हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है बिजनेस, छोटा बिजनेस कैसे करते हैं। आज है वेजिटेबल की शॉप मीन सब्जी की दुकान कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम आज सारी बातें करेंगे। अगर आप मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। चलो बढ़ते आगे। तो काफी लोगों के सवाल आते रहते हैं सब्जी के रिलेटिव। कल भी 5-10 बंदों ने मुझे मैसेज किया था, तो मैं सोचा बना के मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो ताकि आपको पता चल जाए। तो वेजिटेबल की शॉप करने के लिए मीन सब्जी की, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में। सब्जी की दुकान करने के लिए दुबई के अंदर क्या चाहिए और किस किस चीज की जरूरत और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, स्किप नहीं करना। सारी चीजें मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमें सब्जी की दुकान बनाने के लिए यहाँ से बनाना पड़ता है लाइसेंस, जो कि इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये लाइसेंस तकरीबन 3 से 4 दिन में बन जाता है। ये लाइसेंस बन जाता, इसी पे आपका वीजा लग जाएगा। एज ए इन्वेस्टर लगा लो, पार्टनर वीजा लगा लो। पहले 3 साल का होता था इन्वेस्टर वीजा दुबई का, अभी 2 साल का कर दिया है इन्होंने, क्योंकि अभी 2 साल का ही सबका वीजा लग रहा है। उसके बाद में हमें क्या करना है, लाइसेंस जब हमारा आ जाएगा तो उसमें हमें मिलेंगे कोटा, मीन्स कितने वीजे डाल सकते हैं हम उसमें। अब हमें लेबर की भी तो जरूरत पड़ेगी ना उसमें, बाहर से तो हम पकड़ नहीं पड़ते। सेम लाइसेंस होगा तो उसी पे हम बंदे उसी पे वीजा डालेंगे, उसी लाइसेंस पे मतलब। ठीक है, बाहर से भी ले सकते हो अगर कोई बंदे हैं जिनके पास एनओसी है कंपनी की, उनकी कंपनी में काम नहीं है और उनके पास नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लेटर है, तो आप वो भी वहां से हायर कर सकते हो एनओसी के साथ, और अपनी कंपनी का एक लेबर कार्ड होता है वो बना सकते हो। वो आपको मैं थोड़ा सा दूसरा वीडियो बनाऊंगा लेबर कार्ड के बारे में, तो मैं बता दूंगा। तो हमने लाइसेंस बना लिया, ठीक है, इस तरीके का लाइसेंस बना के और अपना वीजा भी डाल लिया 2 साल का। अब हमें क्या करना है, ऐसी लोकेशन पे हमें क्या करना है, लोकेशन देखनी जहाँ पे दुकान, हाँ, या जो भी हमारी वेजिटेबल की शॉप है वो अच्छी चले। अब सबसे बड़ा तो यही है कि हमें लोकेशन अच्छी कौन सी मिलेगी। माइंड में तो यही रहता है यार लॉस नहीं हो जाए, कहीं गलत जगह हमने चूज कर ली तो क्या हो जाएगा। बहुत सारे सवाल यहीं पे आता है। मेन मुद्दा है ना जो आके सारा बिजनेस या जो भी काम यहीं आके रुकता है, लोकेशन मैटर क्या करती है, लोकेशन। अब लोकेशन के लिए हमें क्या करना है, मैं आपको 3-4 चीजें ऐसे बताता हूँ लोकेशन के। आपका बिजनेस कभी खराब नहीं होगा, लेकिन बिजनेस में हमेशा पैसेंस होना चाहिए। बिना पैसेंस के आप बिजनेस करोगे ना तो नहीं करना, मैं आपको सीधा सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब हमें लोकेशन देखने सर्च करने के सबसे पहले जाओ लोकल के एरिया में। ठीक है, जो लोकल होते हैं ना उनके एरिया में, यहाँ मान लो शारजा हो गया, ठीक है, आबू धाबी हो गया, अजमान हो गया, ठीक है, या रासल खेमा हो गया, इस तरफ जाओ, वहां लोकेशन देखो। वहां पे दो चीज है, ये जो रासल खेमा शारजा अजमान, वहां पे जो रेंट है ना यहाँ के मुकाबले 30% कम है दुबई के मुकाबले। तो वहां पे आपको, जैसे यहाँ पे मिल रही है फॉर एग्जांपल 40 में, तो वहां पे आपको मिल जाएगी तकरीबन 25-30 में ही मिल जाएगी। तो इतना कम है। उसके बाद में हम जाएंगे जुमेरा वाली साइड, जहाँ पे ये बीच है ना समंदर की तरफ, जहाँ पे पूरी सिटी बनी हुई है, जहाँ पे विल्ले बने हुए, उस तरफ। फिर जाओ हम देरा के अंदर देख लो, यहाँ पे अपने लोकल सारे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, नेपाली, जो भी ये सारी मिक्स नेशनलिटी है, ठीक है, वहां देख लो। उसके बाद में भी अगर कोई अच्छी जगह है तो वो है बड़ दुबई। बार बार मैं सजेस्ट क्यों करता हूँ, ये एरिया थोड़ा चीप है, इतना चीप नहीं है, थोड़ा चीप है। यहाँ पे भी 40-45 हजार की दुकान आती है। ठीक है, ये ऐसी दुकान है ना, ये कम से कम 40 हजार की आएगी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ बरदुबई में कौन सा एरिया होगा, सरफ डीजी, बुर्जमान, मनकोल, ठीक है, और ये गुबेबा वाली साइड या मीना बाजार में। ठीक है, उसके बाद में एडीसीबी, यहाँ पे सारी फैमिलियां रहती है। तो जहाँ फैमिली रहेगी जाहिर सी बात है वहां पे बिजनेस अच्छा होगा। तो इस जगह में हमें लोकेशन पे हमें दुकान मिल गई फॉर एग्जाम्पल 40 हजार की। अब आप सोचोगे 40 हजार में कहाँ से लाऊं, 40 हजार तो एक साथ नहीं, 40 हजार का इंडिया में हो गया तकरीबन 8-9 लाख हो गया। अब आपको क्या करना है, उसको अपने चेक दे देना साइन करके। अपने यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट होगा ना दुबई में, तो आप अपना अकाउंट खुला सकते हो इजीली, फ्री में खुल जाता है, इतनी बड़ी हेडेक नहीं है, और एक दिन में ही आपका अकाउंट खुल जाता है। इस तरीके से 1 मिनट में आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, तो आप उनको चेक दे दोगे, 6 चेक दे दोगे। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने 6 चेक ले लिए, तो एक चेक तो आपको पहले पहले जब आप दोगे ना पहले दिन,
तो एक चेक तो उसी दिन क्लियर करना। अब उन चेकों को आपको क्लियर करना है हर 2 महीने से। तो पहला चेक तो जब आपको चाबी देंगे ना शॉप की, तो उसी दिन क्लियर कर देना है। अब 40,000 को आप डिवाइड करके देख लो कितना हो रहा है, ठीक है, उतना दे देना आपको। 40,000 को 12 में डिवाइड करो तो 2 महीने का कितना आ रहा है, उतना चेक, 4 से 5% कमीशन, ठीक है। और देवा बिजली का जो हम अकाउंट खुलाते हैं उसका 2200 रुपए है, मतलब वो सिक्योरिटी जमा होती है दुबई गवर्नमेंट के पास। जो भी यहाँ के देवा का जो है ना कंपनी, उसके बाद सिक्योरिटी जब जब भी आप बंद करोगे 2200 रुपए आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो 2200 वो हो गए, 2 महीने का रेंट हो गया, 4 से 5% ये कमीशन हो गया, ठीक है। ये सारा दे के वो आपको चाबी दे देंगे। अब आपका लाइसेंस भी बन गया। लाइसेंस की भी कॉस्ट बता देता हूँ मैं। जो दुबई का ये लाइसेंस होता है, इसकी कॉस्ट वीजे के साथ, जो ओनर का वीजा होता है ना 2 साल का, उसके साथ तकरीबन तकरीबन आप मान के चलो 14 से 15 हजार में बन जाएगा। 15 हजार मैक्स मान के चलो आप। 15 हजार यानी इंडिया के तकरीबन हो गए 4.5 लाख रुपए, 4 साढ़े 4 मान के चलो, ठीक है। मैं दोनों की रेट बता दी। अब आपको क्या करना है, वहां पे लेके आना सामान। अब सामान आपको क्या करोगे, आप सोचो नया लाओ, पैसे बचाने मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी सऊदी की तरह हराज है। अच्छा, मैं सऊदी वालों को सजेस्ट करूंगा इसके वीडियो के अंदर आप जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे पुराना सामान मिलता है शारजा वगैरह में। तो वहां से आपको ले लेनी स्टैंड वगैरह, ठीक है, जो सब्जी के पुराने फ्रिज वगैरह रखने की, ठीक है। वहां से आपको नॉर्मल आपका पूरी दुकान का सामान 1500 dirham में आ जाएगा। पूरा 1500 dirham के अंदर आपके पास पूरा सामान आ जाएगा। पूरा ये तरीके, ये रेंके, ये फ्रिज, ठीक है, जो भी है इसका सारा सामान आ जाएगा। उसके बाद में हमें जाना है सब्जी मंडी। अब सब्जी मंडी कहाँ है, आविड सब्जी मंडी है। वहां से कोई भी एक पिकअप वगैरह लेके, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी, आपके पास गाड़ी हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप कोई भी वहां से रेंट पे गाड़ी लेके 50-60 रुपए 100 रुपए लेते हो। वहां से सारी सब्जी आप वहां से, अगर पूरी दुकान आप फुल करोगे ना, तो मेरे हिसाब से आप पूरी दुकान फुल करोगे ना तो तकरीबन तकरीबन 2,000 dirham में या 2,500 dirham में आपकी दुकान पूरी फुल हो जाएगी। सब्जी के साथ आप पता क्या क्या रख सकते हो, सब्जी के साथ आप रख सकते हो दाल, ठीक है, सारी दालें रख सकते हो। और जो क्या नाम है, सोयाबीन, ये भी इसमें रख सकते हो। मसाले सारे सब्जी के साथ ये भी रख सकते हो, ठीक है। कुछ जूस आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी रख सकते हो। और भी काफी आइटम है, वो भी आप इसके साथ सब्जी के साथ आप रख सकते हो। वो इतनी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये मान के चलो कि पूरी सब्जी की दुकान खोलने में हमें यहाँ दुबई के अंदर पूरा में भी 10 लाख के अंदर हमारी सब्जी की दुकान ओपन हो जाएगी। अब आप बोलोगे इसमें बचत क्या है, तो यहाँ पे 80% से 75% बचत है। यानी 1,000 पे 800 से 750 रुपए बच रहे हैं आपको 1,000 पे। अब बचत आप बोलोगे इतने कस्टमर है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे चलता ऑनलाइन पूरा काम। कम से कम आपको 3 लड़के दुकान पे, 2 से 3 लड़के रखने पड़ेंगे। एक वहां पे रहेगा, अगर आप द बेस्ट आप खुद रहते हो कैश काउंटर पे बेस्ट, तो फिर भी आप दो लड़के रख लो डिलीवरी के लिए। अब यहाँ पे क्या अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग के अंदर मिनिमम मिनिमम 2 से 2,500 बंदे रहते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव, आपको मैंने कल वीडियो में बताया था। एक रूम में भी 8 से 9 बंदे रहते हैं, फैमिली में भी 3 से 4 बंदे 5 बंदे रहते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको आपको क्या करना है, पहले इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। ऑनलाइन नहीं होगी इसकी मार्केटिंग। जो आपकी सब्जी की दुकान है, आपको क्या करना, कार्ड, जो बिजनेस कार्ड होते हैं ना, वो बनवाने हैं आपको। वो बनवा के सारे फ्लैटों में, सारे रूमों में आपको, जितनी भी आपके पास 40-50 बिल्डिंग, उनमें भेज देना। अब वो आपको फोन करके, सर मेरे को आधा किलो टमाटर, ठीक है, टमाटर चाहिए, या मेरे को जो भी हरी मिर्च प्याज जो भी उनको चाहिए वो आपको कॉल करेंगे। अब आपको उसमें ना व्हाट्सअप रखना है, व्हाट्सअप पे सबकी डिटेल डाल देनी है, वो डेली आपको व्हाट्सअप करेंगे, ये सामान आपको डिलीवरी करना। बहुत आसान है। जो सड़क से जा रहे हैं ऑन द वे वो आपसे अलग लेंगे, और जो डिलीवरी वाले वो अलग लेंगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्राइस क्या है। अब वहां पे जाहिर सी बात है, हर जगह कंपटीशन चलता है। अब आपकी रेट क्या, अगर आप अपना रेट जितना डाउन करके, जितना मार्जिन का कम लेके चलोगे, उतने कस्टमर आएंगे। सैटरडे, ठीक है, संडे सैटरडे फ्राइडे, ये 3-4 दिन ऐसे होते हैं जब कहीं ऑफ होती है, ऊपर नीचे होती है, किसी की फ्राइडे होती है, किसी की सैटरडे, किसी की संडे, ठीक है। पहले फ्राइडे का ऑफ होता था, लेकिन अभी संडे को कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। उस दिन आप ऑफर भी लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्याज है 4 या 5 dirham आप बेच रहे हो मार्केट में, आपको 1.5-2 में पड़ रहा हो, तो आप 3 में बेच दो, 3.5 में बेच दो। तो इससे क्या, लोग है ना आपके पास आएंगे।
इस तरीके से बिजनेस, क्योंकि आप किसी भी अगर ये ऑफर लगाते हैं हम तो बहुत सारे कस्टमर नए जुड़ते हैं और इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि मार्केट का कंपटीशन बहुत होता है। तो हम जितना कम मार्जिन रख के सेल करेंगे उतना ही इसमें फायदा है। तो मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, और बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पर्सनली चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं की तो फॉलो कर ले, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली की जो भी अपडेट है आपको मैं ऐसे ही देता रहूं। थैंक यू सो मच। मिलते एक न्यू वीडियो में आपके लिए।